आज मैं फंक्शन पर कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये रेंज के लिए क्वेश्चन लिखा हूँ, तो रेंज निकालने के लिए ये 3 फंक्शन है, इन तीनों का रेंज निकालना है। तो पहले पार्ट का मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। रेंज निकालने के लिए एफ एक्स की जगह पर हम वाई रख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x। सबसे पहला काम करते हैं कि एफ एक्स के ऊपर वाई रख देते हैं और y इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब y जब रख देते हैं तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r 3x इज इक्वल टू, ये इधर आ गया और ये 2 माइनस वाई हो गया। या यहाँ से लिख सकते हैं r x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। अब देखिए x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो x जब ग्रेटर देन 0 है तो 2 माइनस वाई अपॉन 3 भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो लिखिए सिंस x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो गया कि 2 माइनस 3y इज ग्रेटर देन 0। 2 माइनस 3y अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0। तो 2 माइनस 3y अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो 2 माइनस वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस y को इधर लाइए तो हो जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन y, या इसे हम लिख सकते हैं y इज लेस देन 2। मतलब जो रेंज हो गया है, रेंज जो है क्या है कि वह 2 से छोटा होना चाहिए। हैंस रेंज ऑफ एफ एक्स इज 2 से छोटा। 2 से छोटा का मतलब माइनस रियल नंबर है ना ये, तो माइनस इनफाइनाइट से और 2 तक होगा। माइनस इनफाइनाइट को हमेशा ओपन में लिखते हैं, प्लस इनफाइनाइट को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट पर कभी पहुंच नहीं सकते हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। और 2 यहाँ चूँकि इक्वल साइन नहीं है, इसलिए 2 को भी ओपन इंटरवल में लिखेंगे। तो यह हो गया रेंज। अब इसके बाद दूसरे पार्ट के लिए देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब फिर यहाँ पर हम एफ एक्स यहाँ पर वाई रख दें और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, वाई माइनस 2 हो गया, वाई माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 2, वाई माइनस 2। अब देखिए, अंडर रूट में फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जबकि अंडर रूट के अंदर की चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया हैंस वाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 2 से बड़ा 2 भी रहेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो हैंस रेंज ऑफ एफ इज 2 और 2 से बड़ा 2 कामा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसलिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू पर क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और जब इक्वलिटी नहीं रहती है तो ओपन लगाते हैं। और इनफाइनाइट पर तो हमेशा ओपन ही लगाते हैं, क्योंकि कभी भी इनफाइनाइट को हम इनपुट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अरे ये हो गया इसका रेंज 2 कामा इनफाइनाइट। अब इसके बाद तीसरा पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हमें एफ एक्स यहाँ पर क्या लिखना है? वाई। ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स। तो जब एक्स रियल नंबर है तो वाई भी रियल नंबर होगा। इसका मतलब कि रेंज जो है, रेंज भी आपका रियल नंबर है। सिंस x is
a real number hence y must be a real number. Y must be a real number. Be a real number. तो y भी रियल नंबर होगा, तो इसका मतलब ये y के जो वैल्यूज आते हैं उसी को रेंज कहते हैं। इसका मतलब कि रेंज भी आपका एक सेट ऑफ रियल है, हेंस रेंज जो है सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। हेंस रेंज ऑफ f इज कैपिटल R। कैपिटल R को क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन इफ फंक्शन f is defined by if a function f is defined by fx is equal to 2x minus 5. Write down the values of पहला f0 एंड दूसरा f-3। सॉल्यूशन fx इक्वल टू, पहला बताने जा रहा हूँ, fx इज इक्वल टू 2x minus 5। अब f0 निकालने के लिए क्या करेंगे? x की जगह पर 0 रख देंगे। हेंस f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -5 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -5। अब इसका सेकेंड पार्ट f-3। तो पहले हम fx की वैल्यू लिख देते हैं। fx इक्वल टू कितना है? 2x minus 5। अब हमें f-3 निकालना है, तो x की जगह पर क्या करेंगे? -3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 और -5। तो 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा और -5। तो -6 और -5 मिलकर के कितना हो गया? -11। क्योंकि सेम साइन है ना, तो दोनों को ऐड कर देते हैं और साइन वही लगा देते हैं। तो 6 5 11 और माइनस साइन वही लग जाएगा। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस, मतलब फंक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कोई हमारी वीडियो बनेगी तो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। थैंक यू।